नाज़रीन, थाना ततलियाली की हदूद 48 विरका में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर 5 लोगों को फायर मार के बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मरने वाले कौन थे, उनका आखिर कसूर क्या था और उनको मारने वाला कौन है, उनकी लवाहिकीन इस वक्त उनके भाई फरहान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या पेश क्या कैसे आया और क्या इनकी दरीना दुश्मनी थी, ऐसी वजह क्या थी कि 5 लोगों को फायर मार के कत्ल कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और आपके इस गम की घड़ी में हम आपके साथ हैं। ये कैसे सारा वाक़या पेश आ गया, क्या हुआ? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जी। अभी हम नौशहरा विरका हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पे 5 जो मकतूलीन हैं उनकी डेड बॉडीज़ पोस्टमार्टम के लिए लाई जा चुकी हैं। वक़ूआ आज सुबह 5:30 बजे तकरीबन स्टार्ट होता है कि इमरान उर्फ़ शेरू, जी। जो उस्मान का सगा चचा है, हकीकी चाचू है? हकीकी चाचू है, वो सुबह उठता है अपने घर से गन लेके और गांव में एक आदमी का मर्डर करता है। उस मर्डर की कोई समझ नहीं आती, क्योंकि वो कुछ अरसा पहले इमरान उर्फ़ शेरू का ही साथी रहा है। अच्छा, सुबह के वक्त 5:30 बजे का ये वाक़या, पहले अपने एक साथी का कत्ल करता है और गांव में ही, तो गांव में पता नहीं चलता कि फायरिंग हुई है, किसी को कत्ल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, गांव में पता चलता है जी। उसी वक्त जब लोग फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं तो लोग दौड़ के उस हवेली की तरफ जाते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि ये वक़ूआ हो गया है। और लोगों के ख्याल तो ये था कि इमरान उर्फ़ शेरू वहाँ से अब फ़रार हो गया गांव से, लेकिन वो गांव से निकल के रोड के ऊपर पेट्रोल पंप है, जहाँ पे सॉरी सरदार विरक एडवोकेट, उनका भाई उस्मान विरक जहाँ पे था सोया हुआ, तो आके उस्मान को उसने दरवाज़ा खटखटाया कि उस्मान दरवाज़ा खोलो। अब उस्मान को यही था कि मेरा चचा आया, पता नहीं खैर हो, सुबह सुबह क्या है। उस्मान ने उठ के दरवाज़ा खोला है तो उसको फायरिंग शुरू कर दी है। उस्मान को फायर लगे हैं। उस्मान के वहाँ पे जो साथी थे 3 लोग, वो कमरे से निकल के भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो उनको पीछे से फायर किए गए हैं। इवन के उनमें से एक जो लड़का है जो अभी ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में दाखिल है, वो अपनी जान बचाते हुए भाग के पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ पुलिस पेट्रोलिंग की चौकी है वहाँ पे पहुँच गया है। और पुलिस पेट्रोलिंग के एहलकारान जो है ना वो निकले हैं, लेकिन उन्होंने मुलज़म को ना रोकने की कोशिश की, ना पकड़ने की कोशिश की, ना ही ज़ख्मियों को ज़ख्मी हालत में कहीं शिफ्ट करने की कोशिश की। अच्छा सर, ये बताया जाता है कि ये कोई दरीना दुश्मनी का मामला है, दुश्मनी थी कोई दरीना, उस वजह से ये फायरिंग करके कत्ल कर दिए गए हैं, क्या इसमें हकीकत है? बिल्कुल भी नहीं जी, किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई जायदाद का तनाज़ा नहीं था, कोई बंटवारे का मसला नहीं था, बिल्कुल भी। एक दिन पहले भी इकट्ठे बैठे हुए थे, चंद दिन पहले भी इकट्ठे थे आपस में, सोशल मीडिया पे टिकटॉक भी जो है ना बना के अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे थे। और कोई किसी किस्म का उस्मान को ये ख़दशा नहीं था कि मेरा चचा जो है वो इस तरीके से मेरे साथ मामला करेगा। अगर ऐसा कोई भी ख़दशा होता कि या कोई दुश्मनी का मामला होता तो उस्मान दरवाज़ा ही क्यों खोलता? हाँ। कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई ऐसा वजह नहीं थी, ना ही कोई बंदा गांव का कोई वजह बता सकता है कि कोई ऐसी वजह होगी। वजह जब हो ही ना तो वजह कहाँ से ढूंढी जा सकती? सर, घर वालों ने या जो अभी जख्मी है उन्होंने कुछ बताया कि ज़ाहिर है कि रात को उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ पल रही थी कि इतना गुस्सा था कि उसने सुबह होने का इंतज़ार नहीं किया और सुबह 5:30 बजे वो उठता है और सीधा जाके फायरिंग शुरू कर देता है, वो ऐसे जैसे पबजी खेलते हैं? असल में जी जो आइस का नशा है ना जी। वो बंदे को मेंटली कहते हैं कि इस तरीके से डिस्टर्ब कर देता है कि उसको अपना भी कोई हिसाब नहीं रहता और ना ही उसको कोई रिश्तों का एहसास रहता है। हाँ, ये सुनने में आया है कि इमरान जो है वो प्रॉपर नशा करता था और आइस पीता था और आइस के नशे में ही वो धुत था। इवन के उसने ये वक़ूआ करने के बाद फिर जाके गांव में एक बंदे को फिर उसके डेरे पे जाके मारा। फिर गाँव वापस चला गया, फिर उसके डेरे पे जाके मारा उसे? फिर दोबारा गांव गया है और वहाँ पे जाके एक और बंदे को मारा है और वो बंदा भी इसका बड़ा ही पुराना साथी था। तो सर, ये जो इमरान है उर्फ शेरू, ये शादीशुदा है? बिल्कुल शादीशुदा है जी, इसके बच्चे माशाल्लाह जवान हैं। हाँ। और उसके बाद ये निकला है जी, बल्कि कुछ बच्चों की इसने शादी भी कर रखी है, लेकिन अभी यंग एज में था, 40 से 45 या 50 के राउंड अबाउट समझ लें। सर, प्रॉपर फैमिली है गांव में इसकी, पता चलता है कि इसका डेरा भी है? बिल्कुल जी, गांव में ज़मीनें हैं, कुछ 200 एकड़ के करीब ज़मीन है। हाँ। वो ठेके पे दे रखी थी और बाकी डेरा भी, सिलसिला भी, यूनियन कौंसिल का चेयरमैन रह चुका है साहब का।
सर उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट उसने किया जो जिनका उस्मान के साथ जो रिलेटेड थे, और अपनी किसी फैमिली, अगर नशे में वो पागल था तो अपनी फैमिली को क्यों ना मारा, दूसरे की फैमिली क्यों बर्बाद करके रख दी इसने? नहीं, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उस्मान के साथियों को उसने मारा है, हाँ। क्योंकि जो 2 बंदे गांव में उसने मर्डर किए हैं वो दोनों उस्मान के साथी नहीं थे, वो उसके अपने ही साथी थे। ठीक है। और ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सिर्फ उस्मान ही उसका टारगेट था। सही है। हाँ, उस्मान को भी टारगेट किया उसने। हाँ। और बाकी बंदों को अब क्यों टारगेट किया, उनकी क्या वजह थी? अभी तक सर कितनी हलाकतें हो चुकी हैं? अब तक जी 5 हलाकतें हो चुकी हैं और एक बंदा ज़ख्मी हालत में जो है वो सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में एडमिट है। अल्लाह करे जी उसकी अल्लाह पाक ज़िंदगी रखे। और बाकी जो है वो जो मेन वो ऐनी शाहिद है जो ज़ख्मी हालत में है, हाँ। वकूआ का अक्रेंस का स्टार्ट और एंड जी। वो ज़्यादा बेहतर बता सकेगा। सही है। अच्छा, तो सर ये पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा? क्या पुलिस मौका पर वहाँ पर पहुँची या ये पुलिस के पास चला गया? क्या हुआ क्या था? ये पुलिस ये ने 3 वकूए करके 5 लोगों को मर्डर करके एक को ज़ख्मी करके बड़े आराम से बड़ी दीदा दलेरी के साथ सर। ततले अली गया है जी। वहाँ पे इसका कोई दोस्त था, उसके घर में इसने नाश्ता वगैरह किया है, गाड़ी उसके घर के बिल्कुल साथ पार्क करके। जी। तो पुलिस को इतला हो गई कि जो बंदा ये 43 वकूआ करके आया है उसकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। हाँ। पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है। अब जब ये बाहर निकला है, एक इसके साथ साथी था, उसके पास कलाशन थी और इसके अपने हाथ में पिस्टल था। हाँ। तो पुलिस को इसने जो है ना वो डराया धमकाया और पुलिस पीछे हो गई है। और जब ये गाड़ी में बैठने लगा है तो उस वक्त SHO ततले अली सफदर भट्टी ने जो है वो बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया और उसने पकड़ने की कोशिश की है। उस पकड़ दकड़ में उसने इमरान ने 2 फायर किए हैं जो SHO ततले अली को दोनों टांगों में लगे हैं। और उसके बाद जो है वो पुलिस ने अगला काम किया। जी बिल्कुल सही है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल जहाँ पर ये वकूआ हुआ है वहाँ पर जय वकूआ देख कर हम आ रहे हैं अभी, तो बिल्कुल साथ में तो चौकी है। अगर चौकी वाले वहाँ पे जो जितने भी वो एहलकार हैं, अगर वो चाहते तो ये वकूआ थोड़ा सा कम हो सकता था। जो हमला हुआ वो तो ठीक है, मगर कुछ लोगों की जानें बच सकती थी, मगर वहाँ पे क्यों वो हरकत में क्यों ना आए? बिल्कुल साथ वो है। ये जो पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग चौकी चौकी जो है विरका है हाँ। जी, उसके इंचार्ज और मुलाजमीन की गफलत इसमें शामिल है। हाँ। अगर वो उस वक्त जब शूट आउट हो रहा था और वो वहाँ पे मौजूद थे तो वो मुलज़म को घेर सकते थे, मुलज़म को पकड़ सकते थे। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते तो जो आखिरी बंदा गांव में मर्डर दोबारा होता है कम से कम वो बच सकता था। अगर वो ज़ख्मियों को बर वक्त कोशिश करते हॉस्पिटलाइज की या 1122 को बुला के उनको फौरी तिब्बी इमदाद मौके पे मिलती तो शायद ओवर ब्लीडिंग की वजह से ये डेथ होने से बच जाती। अच्छा सर, ये उस्मान और दूसरे जो ज़ख्मी लोग थे और इन्होंने कोशिश की हॉस्पिटल जाने की और तिब्बी इमदाद इनको दी जाए, तो ये कैसे इनको लेके जाया गया? ये वहाँ पे जो उस्मान का छोटा भाई सफ़ियान है वो भी मौके पे मौजूद था और वो रूम में था। जब ये वक़्वा हो जाता है तो वो फिर वहाँ से लेके उस्मान को ज़ख्मी हालत में और जो ज़ख्मी इंजर्ड है उनको लेके खुद अपनी मदद आपके तहत अल्लाह पाक ने उनको उस वक़्त पता नहीं कितना हौसला और हिम्मत दी है कि वो अपनी मदद आपके तहत गाड़ी में निकले हैं और हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं। लेकिन उस्मान की रास्ते में डेथ हो चुकी थी। सर इस वाक़े के बारे में अब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। स्वाब इस पे गिरियाजारी करने की और क्या कहा जा सकता है। अब क्या इंटेंशन थी मारने वाले की, वो तो उसके साथ ही ख़त्म हो गई। वो तो अब मुमकिन ही नहीं है कि उसका पता चल सके कि इस बात के पीछे जो है ना वो क्या लॉजिक थी। लेकिन किसी भी हालातों वाक़या से कुछ भी सामने नहीं आता। कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, कोई तनाज़ा, कोई जायदाद की तकसीम, कुछ भी ऐसा इशू जो है ना वो नहीं है जिस वजह से ये हुआ हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये नशे की एडिक्शन थी और उसके कारण ही ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा सर, काइंडली ज़रा बता दीजिएगा जो मकतूल हैं उनका आपस में रिश्ता क्या था, जितने भी अभी तक 5 लोग जो मर्डर हुए हैं? आपस में जी किसी का भी कोई जो होता है ब्लड रिलेशन वो नहीं था। उस्मान के जो 2 दोस्त थे इधर उसके साथी वो आउट फैमिली में से थे और जो गांव में 2 बंदे मर्डर हुए हैं उनमें से एक राई बरादरी से है वो भी आउट फैमिली है, एक जट बरादरी से है वो भी आउट फैमिली है। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि इस केस की मुकम्मल डिटेल जो है वो आपने फरहान साहब की ज़बानी जानी है कि किस कदर ये अफसोसनाक वाक़या जो है 48 विरका में ये जो पेश आया है, और यहाँ पर हमारे अदारों की जो नाअहली है वो वाज़ह तौर पर आप देखते रहते